बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना व मौलल थक़लैन व मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मयामीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आज़िबतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व अज़मतिहिम व मक़ामिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल अज़ली इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम। हम्दो सना व तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने एक मरतबा फिर ये मौका अता किया कि मारिफ़ अहले बैत समझने वालों में से शुमार फरमाया। सिलसिला दुरूस है और मैंने आज के इस मुख्तसर से दर्स के लिए कुरान मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद से सुनने वाले का बकरा की एक आयत को सरनामा कलाम बनाया है। एक मुनफरिद आयत है, एक आयत का नया अंदाज़ है जिस आयत में परवरदिगार आलम कुछ मोमिनीन की शान बयान कर रहा है। अगर आमादा हैं आप हज़रत गुफ्तगू सुनने के लिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये कुरान मजीद की उन आयत में से एक आयत है कि जो आयत उमूमी तौर पे कुरान मजीद में नज़र नहीं आती। यानी बाद औक़ात अगर कुरान मजीद पढ़ने वाला कारी कुरान जब कुरान समझने के लिए पढ़ता है तो वो इस कुरान से कुछ सीखने के लिए इस कुरान की आयत की तिलावत करता है। लेकिन जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम बनाया है, ये आयत कुछ मोमिनीन की शान को बयान कर रही है और परवरदिगार आलम कह रहा है उलाइकल लज़ीना, यही तो वो दर हकीकत लोग हैं कि जिन पर उनके परवरदिगार की तरफ से रहमत है। फ़कत इन पर इनके परवरदिगार की तरफ से रहमत नहीं है, रहमतें नाजिल हो रही हैं, दुरूद नाजिल हो रहा है तो इन्हीं अफराद पर नाजिल हो रहा है। यानी अगर आप गौर करें तो ये परवरदिगार आलम ने अपनी मखलूक का मकाम कितना बढ़ाया कि वो कह रहा है कि मैं खालिक हूँ, मैं खालिक होने के बावजूद अपनी मखलूकात पर दुरूद भेज रहा हूँ। ये जो मखलूकात पे दुरूद भेजना है ये कुरान में दो मकामात पर है। एक आयत तो आप हजरात के इल्म में है, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक आयत में परवरदिगार आलम खुसूसी दुरूद का जिक्र कर रहा है कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के मलाइका दुरूद भेज रहे हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मुझे इस आयत में गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन चले अब बात आई तो मैं पेश करूं। इसका मतलब अल्लाह इस वक्त दुरूद भेज रहा है
खुश होने के दिन है कि शाबान का चांद कल उफ़ुक़ आलम पे नज़र आ गया, तो खुश हो जाइए। खुश होने के लिए मैं एक वाक़या पेश कर देता हूँ आपके सामने। बाद औक़ात होता ये कि स्कूल में एक इस्लामिक डे मनाया जाता है, जिस दिन किसी मजहबी स्कॉलर को बुलाया जाता है और तमाम बच्चों को सवालात पर्ची में लिख के पहले दे दिए जाते हैं कि बेटा आपको ये सवाल पूछना है और आपको ये सवाल पूछना है। तो अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम को बुलाया गया स्कूल में, बहुत बड़ा नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं, बच्चों के सामने बिठा दिया गया। अब बच्चे एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि अब मेरी बारी आएगी और मैं सवाल पूछूंगा। सवालात के दरमियान एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा कि मौलाना साहब मेरा भी एक सवाल है। अच्छा आपका सवाल है, पूछिए आपका क्या सवाल है। कहा मेरा सवाल ये कि ये बताइए अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। और वो सवाल सुनना आलिम दीन परेशान हो गए, बच्चे से सवाल ये सुना। कहा बेटा आप शिया हो, आपका सवाल बता रहा है कि आप शिया हो। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़कत शिया नहीं हूँ बल्कि मैं सादात के घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं सैयद हूँ। कहा अच्छा बेटा देखो ऐसी बातें नहीं पूछा करते, ये हमारा तो हैसियत ही नहीं है कि हम ये सोचें कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अमाल ठीक है या नहीं। तो बेटा अपने हद तक रहते हैं, अल्लाह तक नहीं जाते, ये थोड़ी सोचते अल्लाह क्या कर रहा है, हमें क्या मालूम अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। कहा मौलाना साहब आपको नहीं मालूम अल्लाह क्या कर रहा है। कहा नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ। कहा मैं बताऊँ अल्लाह क्या कर रहा है। कहा बताइए आप। कहा मैं कुरान की आयत से बताता हूँ कि अल्लाह क्या कर रहा है। कहा क्या है कुरान की आयत। कहा कुरान में अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि फ़कत अल्लाह नहीं, अल्लाह के मलाइका भी इस वक्त नबी और आले नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्श अज़ा पे पलने वाले बच्चे होते हैं तो फिर वो उनके बूढ़ों से अफजल हुआ करते हैं। हमारे बच्चे उन्हें खामोश करा देते हैं, ये फर्श अज़ा की बरकत है। तो एक वो आयत जो मैंने अभी आपके सामने पेश की जिसमें परवरदिगार खुसूसी खिताब कर रहा है और परवरदिगार कह रहा है कि अल्लाह दुरूद भेज रहा है मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब सवाल ये कि जो मैंने आयत सरनामा कलाम में रखी, इस आयत में परवरदिगार खुसूसी अफराद का जिक्र नहीं कर रहा, कुछ उमूमी अफराद का जिक्र कर रहा है। यानी परवरदिगार कह रहा है एक मरतबा मैं दुरूद भेजता हूँ मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और एक मरतबा मैं इन अफराद पर दुरूद भेज रहा हूँ। यही वो लोग हैं जिन पर इनकी परवरदिगार से दुरूद नाजिल हो रहा है, परवरदिगार की जानिब से रहमतें नाजिल हो रही हैं, तो इन्हीं अफराद पर नाजिल हो रही है। यही लोग दर हकीकत हिदायत याफ्ता है, यही लोग कामयाब है। मैं कहूँ परवरदिगार ये कौन से अफराद है जिनका तूने मकाम इतना बढ़ाया, जिनका जिक्र कर रहा है, तू कह रहा है मैं दुरूद भेजता हूँ इन पर, रहमत नाजिल हो रही है, इन पर नाजिल हो रही है। परवरदिगार कौन है ये? इससे मुत्तसिल पहली वाली आयत को मैं पढ़ूं। परवरदिगार कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद ये आयत है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यानी तर्जुमा में पेश करूं आपके सामने। परवरदिगार कह रहा है वला नबलुवन्नकुम, मैं जरूर बस जरूर तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। एक मरतबा ताकीद नहीं है, दो मरतबा ताकीद नहीं, 3 ताकीदों का जिक्र किया परवरदिगार ने। माशाल्लाह मुझसे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, आप ताकीद फरमाएंगे। ताकीद कब लाई जाती है कलाम में? कलाम में ताकीद उस वक्त लाई जाती है जब सामने वाला उस बात को उतना अफजल ना समझ रहा हो जितनी वो बात अफजल है, तो ताकीद लाई जाती है। ये बताइए क्या अल्लाह को ताकीद लाने की जरूरत है कि परवरदिगार ने कह दिया वो बात काफी है? क्या परवरदिगार को अपने कौल में ताकीद लाने की जरूरत है? नहीं, जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर परवरदिगार ताकीद ला रहा है तो उसका मतलब वो बात कितनी अफजल है। और एक मरतबा ताकीद नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा ताकीद। वाला नबलुवन्नकुम, जो अरबी अदब जानते हैं वो जानते हैं, लाम ताकीद भी है, नून ताकीद सकीला भी है। परवरदिगार कह रहा है मैं यकीनन 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 तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं आजमाऊंगा, इम्तिहान होगा। इसका मतलब ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि इंसान ये दुआ करे परवरदिगार मेरा इम्तिहान ना हो। इम्तिहान होता है दुनियावी तौर पे, मुख्तलिफ जिहतों से मुख्तलिफ चीज़ों का इम्तिहान हो रहा होता है। परवरदिगार कह रहा है मैं यकीनन आजमाऊंगा। अब अगर कोई बंदा ये दुआ करे परवरदिगार मेरा इम्तिहान ही ना हो, जैसा कि एक शख्स ने मौला कायनात के दौर में दुआ की, ऐ परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फितन, ऐ परवरदिगार मैं इम्तिहानात से तेरी पनाह चाहता हूं। मौला कायनात ने कहा इस तरह की दुआ ना मांगो।
का मौला क्यों दुआ ना मांगू? का इस तरह की दुआ ना मांगू क्योंकि ये दुआ कबूल ही नहीं होने वाली है। क्या अल्लाह कह रहा है मैं आजमाऊंगा और तुम ये कह रहे हैं परवरदिगार मेरा इम्तिहान ना हो? ये तो बिल्कुल मिसाल उस बच्चे की सी हो गई जो कमरा इम्तिहान में दाखिल भी हो गया इम्तिहान देने के लिए और कह रहा है कि मैं इम्तिहान नहीं देना चाहता। तो भाई कमरा इम्तिहान में आ गए हो, दुनिया में आ गए हो, अब इम्तिहान है। ये अलग बात है कि दुनिया में आना इंसान के हाथ में नहीं है, परवरदिगार आलम ने भेजा, इम्तिहान होगा, यकीनन इम्तिहान है। कमौला दुआ क्या मांगू? ये तो दुआ नहीं मांग सकता कि इम्तिहान ना हो। आप बताइए मैं दुआ क्या मांगू? अब जुमला कह रहा हूं आपके सामने, खुदा की कसम ये मोहम्मद और आले मोहम्मद है जिन्होंने परवरदिगार से मुनाजात का सलीका सिखाया है। इन्होंने बताया अल्लाह से मांगो तो किस अंदाज से मांगो, तुम्हारा तरीका क्या होना चाहिए। कमौला क्या मांगे? इमाम ने कहा ये कहा करो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुज़िल्लातिल फितन। परवरदिगार इम्तिहान तो है, लेकिन इम्तिहानात के बाद वो जो गुमराहियां आ जाती हैं इम्तिहान की, मैं उन गुमराहियों से तेरी पनाह चाहता हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की राह। एक तो वैसे दर्स है और दर्स में आप इतनी धीमी सलावत पढ़ेंगे तो पढ़ने में मुझे मजा नहीं आएगा। सलामत रहे आप, आवाज में। इम्तिहानात के बाद वो जो गुमराहियां आ जाती हैं, ये गुमराहियां कौन सी हैं? मैं मिसाल दूं, कुछ अल्फाज बहुत मारूफ हैं हमारे माशरे में। मिसाल के तौर पर परवरदिगार ने मौत के जरिए आजमाया। इंसान ये कह दे क्या फ़कत मेरा ही घर मिला था नाउज़ुबिल्लाह मौत के लिए? ये वो जुमले हैं जो बाद औक़ात इंसान की ज़बान से जारी हो जाते हैं। ये गुमराहियां हैं इम्तिहानात की। इमाम कह रहे हैं इम्तिहानात में पढ़ने के बाद इन गुमराहियों से बचो, दुआ मांगो परवरदिगार जब मेरा इम्तिहान हो तो मैं इस्तिकामत के साथ अपने मकाम पे खड़ा रहूं, मैं गुमराहियों में ना पड़ जाऊं। ये दुआ होनी चाहिए, ऐ परवरदिगार मुझे गुमराहियों से बचा। परवरदिगार क्या कह रहा है? वला नबलुवन्नकुम, मैं जरूर बजरूर आजमाऊंगा, मैं इम्तिहान लूंगा। भला मुमकिन है कि कोई उस्ताद ये बचाए कि मैं इम्तिहान लूंगा और इम्तिहान का पर्चा भी बच्चों के सामने पेश कर दे कि बेटा बच्चों के इन सवालात के जरिए इम्तिहान होगा आपका? नहीं ना। कि अगर सवालात पहले से आ गए हमारे सामने तो अब इम्तिहान का फ़ायदा क्या? लेकिन करीम है वो परवरदिगार जो कह रहा है मैं इम्तिहान भी लूंगा और यही बता रहा है मैं किन किन जरिए तुम्हें आजमाऊंगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके जरिए तुम्हारी आजमाइश होगी। कौन सी चीज़ें? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, तुम्हें मैं आजमाऊंगा खौफ के जरिए से। खौफ जानते हैं? एक ऐसा माहौल हो जाएगा चारों जानिब खौफ की फिजा। आज से कुछ सालों कबल ये माहौल देखा आप हज़रात में, घर से निकलने से इंसान डर रहे थे। क्यों? खौफ की फिजा। परवरदिगार ने कहा मैं आजमाऊंगा खौफ के जरिए से। अब खौफ किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन इम्तिहान है खौफ का। अच्छा, खौफ के जरिए आजमाएगा परवरदिगार, और किसके जरिए आजमाएगा? वलजू, भूख के जरिए तुम्हें आजमाऊंगा। ये मामूली आजमाइश है? मुझे बताइए, खौफ का इम्तिहान, भूख का इम्तिहान, मौत का इम्तिहान, ये मामूली इम्तिहान नहीं है। इसीलिए परवरदिगार कह रहे हैं, सुनिएगा आयत के अंदाज को देखेंगे, लुत्फ उठाइएगा आप अपने परवरदिगार की करीमी पे कि परवरदिगार तकाजा क्या कर रहा है इंसान से। परवरदिगार ने कहा मैं आजमाऊंगा, खौफ के जरिए आजमाऊंगा, भूख के जरिए आजमाऊंगा, वनक्स मिनल अमवाल, माल के कम हो जाने के जरिए आजमाऊंगा, वस्समरात, तुम्हारे लिए अशिया चीजें कम हो जाएंगी, मैं इसके जरिए तुम्हें आजमाऊंगा, मौत के जरिए आजमाऊंगा। इतनी आजमाइशें हैं परवरदिगार, ये मामूली आजमाइशें नहीं। तेरा बंदा कैसे इन आजमाइशों पे साबित कदम रह सकता है? तो कोशिश करो साबित कदम रहने की। सुनो, जब तुम साबित कदम रहोगे तो तुम्हारा मकाम क्या होगा। अच्छा, अगली आयत का हिस्सा क्या है? वबश्शिर साबिरीना, ए रसूल आप बशारत दे दीजिए उन लोगों को कि जो इम्तिहानात में सब्र करने वाले हैं। ये कौन है? ये वो लोग हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये वो लोग हैं जब भी इन पर कोई मुश्किल आती है, कोई इम्तिहान आता है, कालू, ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इम्तिहान किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से है। तो मैं किसकी तरफ से हूं? मैं भी तो अल्लाह की तरफ से हूं। मुझे लौट के किसके पास जाना है? मुझे लौट के भी तो अल्लाह के पास जाना है। ये वो लोग हैं जब भी इन पे कोई आजमाइश आती है तो ये तो कहा करते हैं
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे इम्तिहान पे परेशान क्यों हो, इम्तिहान भी अल्लाह की तरफ से, मैं भी अल्लाह की तरफ से, मुझे लौट के भी अल्लाह की बारगाह में जाना है। ये वो लोग हैं। अच्छा परवरदिगार ये मामूली अफराद का नहीं, मामूली अफराद नहीं, ये सब्र करने वाले हैं। अगर कामयाबी चाहते हैं इम्तिहानात में, परवरदिगार ने क्या कहा, साबिर हो जाओ, सब्र करने वाले बन जाओ। जो सब्र करता है वो कहता है परवरदिगार ये तेरी तरफ से आजमाइश है, मैं इस पे इस्तिकामत दिखाऊंगा। अच्छा परवरदिगार तेरे बंदे ने इतने मुश्किल इम्तिहान को गुजार लिया, भूख का इम्तिहान, खौफ का इम्तिहान, मौत का इम्तिहान, इतने मुश्किल मुश्किल इम्तिहान गुजार लिए, परवरदिगार इसका मकाम क्या है, इसका रुतबा क्या है? अब परवरदिगार की करीमी ने जोश मारा और परवरदिगार ने कहा अब ये मेरा वो बंदा जिसने मेरे इम्तिहानात पे सब्र कर लिया, तो अब मैं इसके मकाम को इतना बढ़ाऊंगा, या तो मैं अपने नबी पर दुरूद भेजता हूँ या मैं इस बंदे पर दुरूद भेजा करता हूँ। मकाम देखा आपने कि परवरदिगार कह रहा है इसने मेरे इम्तिहान पे सब्र किया, तो अब मैं इसका मकाम बढ़ाऊंगा और इतना बढ़ाऊंगा कि या तो मैं और मेरे मलाइका नबी और औलाद नबी पर दुरूद भेज रहे हैं या इस सब्र करने वाले बंदे पर दुरूद भेज रहे हैं। तो इम्तिहान तो है, मामूली इम्तिहानात नहीं। देखिए इम्तिहानात जो बंदा गुजर रहा होता है इम्तिहानात से, दर हकीकत इम्तिहान उसी का है। हम और आप बाद औक़ात कह देते हैं कि सब्र करो, सब्र की तलकीन करना बहरहाल रिवायत है, जरूरी है कि जो इम्तिहान में गुजर रहा हो उसे सब्र की तलकीन की जाए, लेकिन असल इम्तिहान उसका है जिस पर वो मुश्किल गुजर रही है, जिस पर वो मौत का इम्तिहान आ जाए। उस वक्त इमाम ने कहा अगर कामयाबी चाहते हो तो मुज़िल्लात फितन की तरफ नहीं जाओ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये राजिऊन पे गौर कीजिएगा, हम अल्लाह की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। ये जो पलट कर जाने वाले हैं, इस जाने में परवरदिगार ने कुरान मजीद में कुछ मुख्तलिफ सीगों का इस्तेमाल किया है। एक मरतबा परवरदिगार ने कहा तुरजऊन सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर तुम्हें हमारी जानिब पलटाया जाएगा। एक मकाम पे कहा राजिऊन, खुद लौट कर जाने वाले हैं, फर्क है। एक मरतबा परवरदिगार कह रहा है तुम्हें पलटाया जाएगा, एक मरतबा परवरदिगार कह रहा है ये वो बंदा है जो कह रहा है मैं खुद पलट के जाने वाला हूं। किसे पलटाया जाता है, कौन खुद पलट के जाता है? एक मिसाल दूं, यकीनन वाज़ेह हो जाएगी बात आप हज़रात के लिए। सलावत पढ़ने को मोहम्मद मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के हालात आप हजरात के इल्म में हैं। कोई बाहर से नौजवान को कहे कि 20 साल के लिए आपको मैं मिसाल के तौर पे फला मुल्क का वीज़ा दे रहा हूँ, 20 साल आपको वहाँ पे आना है और आपको 20 साल तक वहाँ पे नौकरी करनी है, अपने माली मामलात को बेहतर कर लेना है। जहाँ 20वां साल मुकम्मल हुआ दोबारा पाकिस्तान आ जाना है आपको। वो नौजवान खुशी खुशी उस अपॉर्चुनिटी को कबूल कर, कहा ठीक है मैं 20 साल के लिए जाने को तैयार हूँ। 2 अफराद गए, सुनिएगा मैं मिसाल दे रहा हूँ। एक बंदा जो गया वहाँ पे नौजवान, यहाँ की मुश्किलात को देखते हुए जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ आसानियाँ, वहाँ पे उसके लिए सहूलतें, उन सहूलतों में इतना खो गया कि ऐसे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे 20 साल के बाद दोबारा इसी जगह जाना है, याद ही नहीं रहा उसे। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी सहूलतें थी, वो उसमें मुकम्मल महव हो गया। 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15, 20वां साल मुकम्मल हुआ, उसे कहा जाएगा हमने कहा था 20 साल के बाद दोबारा जाना है, जाइए दोबारा। मिसाल के तौर पे अभी आपकी इनकम $2000 थी, यहाँ पे जाके पाकिस्तानी 2000 रुपये महीना कमाना है, जाइए दोबारा इस हॉल में। मुझे बताइए वो जो 20 साल तक उस सहूलत में रहने का आदी हो गया, दोबारा लौट के आएगा यहाँ? अपनी मर्जी से आएगा? लेकिन कायदा क्या तय था, उसने साइन क्या किया हुआ था, मुझे 20 साल के बाद दोबारा आना है। तो अब ये अपनी मर्जी से नहीं आएगा, इसे पलटाया जाएगा दोबारा यहाँ पर। बात वाज़ेह हो गई। इसी की तरह एक और नौजवान जिसे कहा जाए मियाँ 20 साल के बाद तुम्हें भी दोबारा लौट के आना है, ये जाए। अब कदम कदम पे वहां की सहूलतें में ये सोच रहा है कि ये सहूलत मेरे पास यहाँ है, वहां नहीं होगी, कोशिश करता रहे।
कि मैं इन सहूलतों को इस तरह से इस्तेमाल करूं कि यहाँ पर भी मेरे काम आए, वहाँ पर भी मेरे काम आए। पाकिस्तान में अपने लिए वो चीज़ों का इंतज़ाम करना शुरू करे, एक मुनासिब घर बनाए, लोगों की खिदमत करता रहे कि भाई तुम भी आ जाओ इस आने को। 20 साल तक उसके दिलो दिमाग में ये था कि मुझे दोबारा जाना है यहाँ पर, और उसने उसके लिए तैयारियां भी की, कोशिशें भी की, एक लम्हा भी नहीं छोड़ा दोबारा। 20 साल मुकम्मल हुए, इसे कहा जाएगा मियाँ दोबारा लौट के जाना है। ये बताइए अब उसे मुश्किल होगी दोबारा यहाँ आने में? वो तो इंतजार कर रहा था कि ये झूठी सहूलतें खत्म हो, मुझे आना है दोबारा उस जाने जिसके लिए मैंने तैयारी की है। तो अब इसे पलटाया नहीं जाएगा, अब ये खुद पलट कर आएगा। तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में 2 सीगों का इस्तेमाल किया। एक मर्तबा मौत के लिए का कुछ लोग वो हैं जिन्हें पलटाया जाएगा परवरदिगार की बारगाह में। एक मर्तबा का कुछ ये मोमिनीन है जो कह रहे हैं हमें पलटाने की जरूरत नहीं, हम तो खुद पलट के जाने वाले हैं। यानी जिसने मौत की तैयारी कर रखी है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे पलटाया नहीं जाएगा, वो तो खुद पलट के जाने वाला है। बात वाज़ेह हुई आप? तो ये वो अफराद हैं, परवरदिगार आलम कह रहा है जब भी इन पर कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह की बारगाह ही से आए थे, अल्लाह ही के लिए थे और उसी की तरफ लौट के जाने वाले। 2 सीगों का इस्तेमाल किया, मैंने अभी आपके सामने पेश किया। एक मर्तबा पलटाया जाने वाला, एक मर्तबा खुद पलट के जाने वाले। एक सवाल पूछूं, ये बताइए अहले बैत अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा आता है तो उनका जिक्र पलटाए जाने वालों में से है या पलट के जाने वालों में से? तो इसका जवाब ये कि ना पलटाए जाने वालों में से, ना पलट के जाने वालों में से। उनके लिए कुरान मजीद कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। आ जाइए आप कि आपका परवरदिगार आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पे मकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम का ये क्यों मैं पेश करूंगा अभी अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में, मुझे रब देना है। ये वो मोमिनीन है जो सब्र करने वाले हैं। इम्तिहानात, मुश्किलात आ गई, कामयाबी चाहते हैं मुश्किलात से, परवरदिगार ने क्या कहा? रसूल आप बशारत दे दें उन लोगों को जो सब्र कर रहे हैं। यानी कामयाबी इंसान यह है कि इम्तिहान पे सब्र कर ले। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, ये बताइए इम्तिहान की जरूरत क्या है? क्या परवरदिगार नहीं जानता कि मेरा कौन सा बंदा इम्तिहान में कामयाब होने वाला है और कौन सा कामयाब नहीं होने वाला? जानता, अल्लाह के इल्म में है। कहा जब अल्लाह के इल्म में है तो इम्तिहान की ज़रूरत क्या है? फ़लसफ़ा क्या है इम्तिहान का? तो मुख्तलिफ रिवायात की रूह से मुख्तलिफ जवाब दिए गए। ये जो इम्तिहान होता है इंसान का, इसका फ़लसफ़ा क्या है? बाद औक़ात ये इम्तिहान खुद नेमत परवरदिगार है। मैंने जुमला कहा, बाद औक़ात ये इम्तिहान खुद नेमत परवरदिगार है। जब इंसान पे कोई मुश्किल आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगार आलम की जानिब से उसे एक इशारा किया जा रहा है कि जिस लिए खल्क किए गए थे, आया उसी मकसद को सोचते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हो या तुम्हारा मकसद बदल गया? ऐसा तो नहीं मकसद बदल गए। अब वो जो परवरदिगार का मुखलिस बंदा है इस इम्तिहान पे दोबारा लौट आया परवरदिगार की तरफ। अब इसके मुनाजात में वक्त बदलने लगा, अब नमाज का तरीका बदलने लगा। ये बताइए इम्तिहान कामयाबी का जरिया हुआ या नहीं? बाद औक़ात ये इम्तिहान एक जालिम के लिए मुसीबत होती है कि भाई एक जालिम है, परवरदिगार आलम ने जब उसकी रस्सी को खींचना चाहा उसे इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। यही एक इम्तिहान किसी के लिए मुसीबत भी होता है, किसी के लिए अल्लाह की बारगाह में पलट के जाने का एक जरिया भी होता है, किसी के आमाल बेहतर करने का तरीका होता है। रिवायत में है जब एक मोमिन मुश्किल में पड़ता है तो उसके गुनाह माफ होना शुरू हो जाते हैं। कसरत से रिवायत है, बीमारी गुनाहों के कम हो जाने का एक तरीका है। तो गोया जिसे मैं इम्तिहान समझ रहा था ये नेमत परवरदिगार कि परवरदिगार चाह रहा है कि जब मैं उसकी बारगाह में जाऊं तो मेरे नामा अमाल में गुनाह कम हो। तो परवरदिगार आलम ने उसे मुश्किल में गिरफ्तार कर दिया, मुश्किल में मुब्तला कर दिया।
तो कई और वजूहात हो सकती है इम्तिहानात की। असल कामयाब कौन है? असल कामयाब वो है जो इस इम्तिहान में सब्र करने वाला हो। यानी एक मर्तबा कामयाबी हासिल होगी सब्र के जरिए से। मैंने कहा ना, अहले बैत अलैहिस्सलाम का मामला तुरजऊन और राजिऊन वाला नहीं है, इरजे वाला है। यानी ये खुद चाहे ना चाहे, अल्लाह चाहता है कि आप मेरी बारगाह में आ जाइए। क्यों? क्योंकि ये कामयाब होने वाले अफराद तो सब्र करते हैं। अहले बैत वह जब कोई मुश्किल आती है तो ये शुक्र परवरदिगार किया करते हैं। एक बेदार सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मकाम अहले बैत ये है कि ये इम्तिहान में सब्र नहीं करते, ये इम्तिहान में शुक्र किया करते हैं। मैंने कहा ना, मुझे रब देना है। जिस बीबी की विलादत का दिन गुजारा, हाकिम ने पूछा था अल्लाह को कैसा पाया? ये जवाब फकत अली की दुख्तर का ही हो सकता था। का शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसमें मैंने कोई ऐब नहीं देखा। हमारे लिए बाद औक़ात मुज़िल्लात फितन से निकलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल पड़ी, इम्तिहान की गुमराही आ गई, दोबारा परवरदिगार की तरफ लौट के जाना मुश्किल है कि परवरदिगार तू तो जानता था कि मैं इस मुश्किल से गुजर नहीं सकता था, तूने फिर भी ये मुश्किल, नाऊज़ु बिल्लाह, ये मुज़िल्लात फितन के जुमले। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम वो सब कुछ लुटा के सर सजदे में रखा करते हैं। शुक्र परवरदिगार। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन गुजारा ना आपने कुछ दिनों कबल, खौफ का इम्तिहान। परवरदिगार ने कहा मैं आजमाऊंगा। यही इम्तिहान जब मौला मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कैद खाने में गए तो आम मोमिन होता तो परेशान हो जाता या सब्र करता है इस मुश्किल पर। इमाम ने क्या कहा? परवरदिगार, मैंने तुझसे आलम तन्हाई में इबादत मांगी थी, तेरा शुक्र तूने मुझे ऐसा मकाम अता किया कि मेरा तेरे सिवा कोई और नहीं। तो ये वो हैं जो इम्तिहानात में सब्र नहीं करते, ये इम्तिहानात में शुक्र किया करते हैं कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने इस काबिल जाना कि हमसे ये इम्तिहान लिया। कई इम्तिहानात, ये शाकिर बंदे हैं, और जब ये शाकिर है परवरदिगार आलम के, शुक्र करने वाले हैं, तो परवरदिगार इनका मकाम कितना बढ़ाता है कि इन्हें कायनात पर हुज्जत बनाया है परवरदिगार आलम। आमाल की कबूलियत का सबब बना दिया इनकी मोहब्बत। ये मामूली सिला है। यानी परवरदिगार, अब सुनिएगा इस जुमले को, यानी परवरदिगार चाहता है अगर कोई ये चाह रहा है उसकी नमाज कबूल हो, तो फकत नमाज में अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। दिल में मोहब्बत अहले बैत होगी तो नमाज कबूल होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे शाकिर बंदे हैं, ये ऐसे शाकिर हैं, अब इनकी मोहब्बत के बगैर मुझे मोमिनीन की इबादतें भी नहीं चाहिए। रिवायत है ला तुक़बलुल आमाल इल्ला बिल विलाया, मैंने शायद कभी और किसी मौके में पेश की हो आपके सामने ये रिवायत। 8वें इमाम ने फरमाया ला युक़बलुल आमाल, आमाल को परवरदिगार कबूल ही नहीं करेगा। ये बताइए मामूली मकाम है, आमाल कबूल ही नहीं होंगे। आप पढ़ते रहिए नमाजें, नमाज कबूल नहीं होगी। रोजे रखते रहिए, रोजे कबूल नहीं होने वाले। परवरदिगार कह रहे हैं आमाल कबूल नहीं होंगे। कि इमाम का कहना, खुद परवरदिगार आलम का कहना। परवरदिगार कब तक आमाल कबूल नहीं होंगे? ऐसी क्या चीज मैं अपने साथ रखूं कि मेरा अमाल कबूल हो जाए? कब विलायत के बगैर तुम्हारे अमाल कबूल होने वाले नहीं। यानी जब तक तुम्हारे कलमे में अलीयुन वलीउल्लाह शामिल नहीं है, तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल होने वाला नहीं है। जुमला बहुत आसानी से सुन लिया आप। इसका मतलब ये रिवायत है, हकीकत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत के बगैर सजदे बेकार, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर नमाजें बेकार, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर तवाफ काबा बेकार। बेकार का मतलब जानते हैं? उर्दू जबान का लफ्ज है। बेकार का मतलब कुछ अता नहीं होगा।
ये कह देना आसान है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए सोचिए, इतनी नमाजें पढ़ी, अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं तो क्या नमाजें बेकार हो गई? इमाम ने कहा बेकार हो गई। वजह क्या है? सुनिएगा, मैं मिसाल देता हूं। पुराने मराजईन उज़्ज़ाम का फतवा ये था कि अगर कुएं में कोई नजासत गिर जाए तो कुएं को पाक करने का तरीका यह है कि उस कुएं से 40 जोल पानी के निकाल लिए जाए। ये पुराने उलमा का फतवा रहा कि अगर उस कुएं से 40 जोल पानी के निकाल लिए जाएंगे तो वो कुआं पाक हो जाएगा। एक हजरत के कुएं में नजासत गिर गई, नजसुलैन जानवर गिर गया, मिसाल के तौर पर कुत्ता कुएं में गिर गया। अब वो कहा कि सरकार कुआं तो नजिस हो गया, पाक किस तरह से होगा? का वो फतवा है ना 40 जोल पानी के निकालो कुआं पाक होगा। आ जाइए, अफराद को जमा किया, सब ने मिलकर आज़म और बेड़ा उठाया कि हमें कुआं पाक करना है। 40 जोल पानी के निकाले। जो बुजुर्ग हजरात सफ़ेद दाढ़ी वाले वो जानते हैं कि कुएं से पानी निकालना एक डोल कितना मुश्किल है। 2 डोल सोचिए, 10 डोल नहीं, 40 डोल मामूली बात। सोचिए इंसान के हाथ की कैफियत क्या होगी। पूरा दिन लग गया मेहनत करते हुए। क्यों मेहनतें हो रही हैं? तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, ताकि कुआं पाक हो जाए। 40 जोल पानी के निकाल लिए। अब अपने वहमो गुमान में समझ रहे कि हमने हमारा कुआं पाक कर दिया। कहा मौलाना आ जाइए, हमने कुआं पाक किया, सबसे पहले इस कुएं से आप ही को पानी पिलाते हैं। आलिम दीन को बुलाया गया, एक डोल में पानी निकाल के कूजे में डाला गया। मौलाना के सामने कूजा है, उन्होंने देखा कूजे में पानी के साथ साथ एक बाल भी मौजूद है। कहा ये बाल किसका है भाई? कहा वो जो जानवर गिरा था ना कुत्ता कुएं में, ये उसी जानवर का बाल है। का मतलब आपने 40 डोल पानी के निकाल लिए? कहा मौलाना 40 डोल निकाले हमने। झांक के देखा तो कुत्ता पड़ा हुआ था कुएं में। ये बताइए कुआं पाक हो गया? नहीं हुआ ना। कहा जाएगा ना कि अक्लमंद, अगर अपना कुआं पाक करना है तो पहले इस कुएं से ये कुत्ता तो बाहर निकालिए। जब तक तुम्हारे कुएं में ये कुत्ता मौजूद है, तुम 40 डोल क्या 40,000 डोल भी पानी के निकाल लो, तुम्हारा कुआं पाक होने वाला नहीं है। तो भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी ऐसी है कि परवरदिगार कह रहा है जब तक आमाल के कुएं से ये बुग़्ज़ अली का कुत्ता बाहर नहीं आ जाता, 40 साल क्या 40 लाख साल भी सजदे करते रहो, सजदे बेकार हो जाने वाले हैं। अब समझ आया कि परवरदिगार ने कितना मकाम बढ़ाया इन शाकिर बंदों का। परवरदिगार ने कहा ये मेरे वो बंदे हैं, अब इनकी मोहब्बत के बगैर मैं आमाल भी कबूल करने वाला नहीं। अच्छा फकत मोहब्बत आ गई तो अब मैं ये समझूं कि हाँ मेरे आमाल कबूल हो गए? नहीं, रिवायत एक कदम और आगे बढ़ी। रिवायत ने कहा परवरदिगार आमाल कबूल नहीं करेगा जब तक विलायत से अहले बैत नहीं है। सुनिएगा, और ये विलायत से अहले बैत, विलायत से अमीरुल मोमिनीन को परवरदिगार उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक अहले बैत के दुश्मनों पे तबर्रा नहीं कर लेते। यानी पहले ला इलाहा इल्लल्लाह करना है अगर, तो ला इलाहा कहना जरूरी है, इल्लल्लाह बाद में आने वाला है। पहले तबर्रा किया जाएगा, फिर उसके बाद तवल्ला होगा। पहले कुएं को नजासतों से पाक किया जाएगा, फिर उस कुएं में अली की मोहब्बत के नूर को उतारा जाएगा। का आमाल कबूल नहीं होंगे जब तक विलायत नहीं है। और अगर किसी के दिल में विलायत है, अहले बैत की मोहब्बत है, तो क्या कामयाब हो गया? नहीं। अगर अहले बैत के दुश्मनों से जर्रा बराबर भी उल्फत है तो इसका मतलब ये विलायत अमीरुल मोमिनीन कबूल होने वाली नहीं। दुआ है परवरदिगार आलम से, परवरदिगार हमारी इस कली इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तो जब वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का हम सबको विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तो जब वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का शाबान की खुशियों में खुश होने वालों में से शुमार फरमा। परवरदिगार आने वाली गुजरी हुई तमाम ईदों के हमें अपनी जानिब से बेहतरीन ईदी अता फरमा। परवरदिगार ज़ुल्म व जौर के खात्मे के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा।
हमें इमाम के आवान और अंसार में से शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावत।